हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम हिमांशु बागड़ी, एज यू ऑल गाइस नो। तो आज हमारा चेस्ट डे। एज यू ऑल नो, चेस्ट डे इज़ द बेस्ट डे। ठीक है, तो चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्ट्रेचिंग, नेक रोटेशंस। हाँ, और मैं बता दूं, मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि एक बंदे ने बोला था कि भाई आप इतने स्ट्रेचिंग को प्रमोट क्यों करते हो। देखो भाई, मैं बता देता हूँ। जितना अच्छे से आप स्ट्रेचिंग करोगे ना वर्कआउट से पहले, उतना कम चांसेस होंगे आपको इंजरी होने के। इंजरी फ्री रहोगे तो भाई हमेशा वर्कआउट भी कर पाओगे। तो इसलिए अपनी स्ट्रेचिंग को कभी भी इग्नोर मत करो, ठीक है। आर्म रोटेशंस। तो अब जैसे कि हम करेंगे अपने पुशअप्स, ठीक है। तो पुशअप्स के सिर्फ 2 सेट, वही 20-20 पुशअप्स कर लेना आप लोग, ठीक है। करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं वर्कआउट में। तो वार्म अप हुआ कंप्लीट, मतलब पूरा नहीं हुआ, अभी सिर्फ पुशअप हुए हैं। तो इसके बाद हम लेंगे एक बहुत ही लाइट वार्म अप, जिससे कि मतलब आपकी चेस्ट को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। अब देखो, पता ही क्या है, जितने अच्छे से आप अपने पैक्स को वार्म करोगे ना, उतना अच्छा आप अपने वर्कआउट में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब लोग बाग क्या गलती करते हैं, वो यही तो करते हैं कि आते हैं, थोड़े थोड़े हाथ हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, पुशअप लगाते हैं, फिर डायरेक्ट अपना वर्कआउट करने लग जाते हैं। ये करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो फिर अब फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पैक डेक फ्लाई, बट वही मेरी तरीके के वेरिएशन में। सब लोग नॉर्मल जैसे मारते हैं वैसे ही मारते हैं, बट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि सीट पे जितना आगे हो सको उतना आगे बैठो, ठीक है। पैर ऐसे रखने की कोई जगह है तो रख लो, और नहीं है तो प्लेट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है। और ट्राई करो कि अपने लोअर पैक्स को फील कर पाओ। अभी ये मैं वार्म अप ले रहा हूँ तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, अच्छे से अपने लोअर पैक्स को फील करो, एक एक हिस्सा, है ना। तो वार्म अप हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद लेंगे अपना पहला सेट, ठीक है। तो पहला सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं 60 किलो से। अब मैं बता दूं, पता है, आपको चेस्ट ग्रो करने की प्रो टिप देता हूँ। अपने वर्कआउट में 2 मूवमेंट ऐसी रखो जिससे आपकी चेस्ट थिक हो, और 2 मूवमेंट ऐसी रखो जिससे आपकी चेस्ट वाइड हो, ठीक है। ये करने से क्या होगा, आपकी थिकनेस भी अच्छी आएगी और आपके पैक्स की वाइडनेस भी अच्छी आएगी, ठीक है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं कि बेंच और डंबल्स ही करते हैं और एक मूवमेंट कर लेंगे फ्लाई की। भाई कम से कम अपने वर्कआउट में, जैसे मैं चेस्ट की वो मतलब 4 एक्सरसाइज मारता हूँ इन टोटल, ठीक है। तो उसमें से मैं 2 वाइडनेस के ऊपर ध्यान देके करता हूँ और 2 थिकनेस के ऊपर। जितना, हमेशा मैं ये क्यों बोलता हूँ कि जितना राउंड मसल होगा उतना अच्छा दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे भाई बहुत तगड़ी वजह है। कभी भी देखना, कोई बंदा बहुत राउंड होगा ना जो, वो आपको ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत ही ह्यूज दिखेगा। पता नहीं क्यों होता है, क्या होता है क्या नहीं, मेरे को भी नहीं पता इसका रीज़न, बट ये चीज़ होती है। तो ये बात है, इसलिए अपनी राउंडनेस और थिकनेस पे अच्छे से ध्यान दो। ऐसा नहीं कि बस चौड़ा चौड़ा होना है, ठीक है, थिकनेस पे भी ध्यान दो। तो करते हैं पहला सेट स्टार्ट, ठीक है। सीट पे बिल्कुल आगे बैठना है, शोल्डर ब्लेड्स लगा के डाउन करनी है, ठीक है। अब पता है लोग क्या करते हैं, एक साथ खींच लेते हैं। अगर हैवी वेट है तो मत खींचो, पहले एक को आगे लाओ फिर दूसरे को आगे लाओ। इससे आपका शोल्डर ना इंजर्ड होने से बहुत बचेगा। शोल्डर ब्लेड डाउन, देन गो, जितना पीछे जा सकते हो उतना, फिर आगे एकदम पुश। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे ही आपको इसके 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। अब दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं डंबल इंक्लाइन प्रेस, ठीक है। अब भाई सुनो, खाली ये करोगे तो भी गेंस आएंगे, पर चेस्ट ग्रो होगी, कोई मना वाली बात नहीं कि नहीं होगी ही होगी। बट इसके साथ ना भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सेट कंप्लीट करके डायरेक्ट इंक्लाइन पुशअप्स लगाओ, तो उससे और मतलब बहुत तगड़े रिजल्ट है भाई उसके। मैं कह रहा हूँ, जैसे भी मैं थंबनेल लगाऊंगा टी शर्ट लेस, वो देख लेना, आप समझ जाओगे कि चेस्ट कितनी फाड़ ग्रो होती है, मतलब कि ऐसी ग्रो हो जाएगी कि सोच नहीं सकते भाई आप। बहुत ही अलग चीज़ है वो, ठीक है। तो फिर वेट अपने हिसाब से चुन लेना, जो सही लगे जैसा लगे, जितने रैप्स हैं उतने अच्छा है। ज़्यादा भी फटीक मत करना, कहीं सी में फटीक कर दो फिर पुशअप ही ना लगे, ठीक है। एम करना कि इससे भी 7 से 8 रैप आ जाए और पुशअप भी 7 से 8 लग जाए, ठीक है, तब मज़ा है। वरना भाई खाली फिर मज़ा नहीं आता उसमें। तो अब इंक्लाइन पुशअप लेना डायरेक्ट, इसके बाद उसको डायरेक्ट कंप्लीट करने के बाद इंक्लाइन पुशअप का सुपर सेट कोशिश करना, इसमें भी 7 से 8 रैप तो लगा ही दो। हाँ मुझे पता है फटीक हो जाता है, लगाने बहुत मुश्किल होते हैं, बट कोशिश तो करनी है। 3, 4, 8, 9, 10। तो जैसे मैंने 10 रैप लगा दिए है ना, तो आप भी कोशिश करना। और हाँ भाई, कोई बिगिनर भाई मत ट्राई करना। कहाँ कोई नया लड़का आया सोच रहा है कि मानशु भाई ये वर्कआउट करते हैं तो हम भी कर लें, नहीं भाई। देखो मैं बिगिनर्स के लिए ना आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई बिल्कुल नया लड़का जिम आया, अब वो चाहता है उसके ना चेस्ट बहुत अच्छी गेन हो, उसके मसल्स बहुत अच्छे आए, तो आपने पता क्या करना है, फ्लैट बेंच जिसको हम बेंच प्रेस कहते हैं, ये इंक्लाइन बेंच, ठीक है, और फ्लाई की कोई भी एक मूवमेंट, ये 3 एक्सरसाइज लगानी है। और चौथी बार डिप्स और 5वीं पुशअप। इसमें फेल करना है बिल्कुल, बार डिप्स और पुशअप में फेल करना है। मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसे चेस्ट गेन्स आएंगे ना, बंदे पूछेंगे कि भाई तू अपनी चेस्ट कैसे ग्रो करता है, ठीक है। ये बिगिनर भाई के लिए वो ये चीज़ करें, जो थोड़े इंटरमीडिएट या फिर एडवांस है ना, वो मेरे वाला वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, जो मैंने पहले एक्सरसाइज करी थी ना पैक डेक फ्लैश, उसी में आपकी चेस्ट इतनी तरह मतलब इतनी गंदी तरह फटीक हो जाएगी कि आप सोचोगे यार इंक्लाइन डंबल और उसके साथ इंक्लाइन पुशअप करना तो बहुत हार्ड है भाई। तो ये चीज़ बस ध्यान रखना और कुछ नहीं। तो भाई अब कर रहे हैं लास्ट और थर्ड सेट, ठीक है। तो अब ये देखो आप, मैंने स्टार्ट भी 25 kg के डंबल से ही किया था और मैं अपना सेट एंड भी कर रहा हूँ। अब सोचो अगर मैं ऐसे करता कि पहला सेट 15 से, दूसरा 20 से, तीसरा 25 से, फिर चौथा 30 से, तो क्या फ़ायदा होता। पहला दूसरा सेट तो एक तरह से कुछ भी काउंटिंग में भी नहीं आता ढंग से, है ना। तो हमेशा वही वेट लो जिस पे आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपना पहले सेट का वेट ही ऐसा चुनो जो आपके लास्ट सेट का भी हो, ठीक है। वो मत करो कि पहले 10 से मारूंगा फिर 15 से फिर 20 से, वो मत करो, ठीक है। अब जैसे चेस्ट मसल फटीक हो चुका है, तो अब भी कोशिश करेंगे कि इसमें 8 रैप और उसमें भी 8 पुशअप मतलब मार दें। देखते हैं, होप्स हो कि हो जाए। हाँ अब भाई इसमें तो लग गए 8 रैप, पुशअप में देखते हैं, क्योंकि फटीक हो चुका है मसल पूरा। ट्राई करते हैं क्या होगा क्या नहीं।
भाई इसमें भी लग गया ट्रैप और चेस्ट अब बहुत दुख रही है। ठीक है, तो अब करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज। तो अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी एक फ्लाई मूवमेंट ही है। अगर जिसके जिम में वाली मशीन ना हो भाई, तो वो डंबल फ्लाई कर लेना इंक्लाइन बेंच पे, सेम ही वर्क करेगी जो ये करेगी। ठीक है, इतना कुछ अलग तो है नहीं। तो जैसा मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 2 फ्लाई मूवमेंट तो हमेशा रखना ताकि थिकनेस अच्छी आए। ठीक है, और इस पे भाई ज़्यादा हैवी मत जाना, क्योंकि आपका इससे क्या है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए हैवी मारने की बजाय। जब ऊपर लाके ना चेस्ट स्क्वीज करो तो हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं स्टार्ट। So guys, last but not the least, my all time favorite exercise for the chest gains, ठीक है, बार डिप्स। मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट एक्सरसाइज मुझे नहीं लगती भाई कोई। और देखो मैं सीधी सीधी बात बताऊँ भाई, मैं आपको अपना वर्कआउट दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। ठीक है, जिससे मेरी बॉडी में रिजल्ट आता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मेरी बॉडी पे सूट होती है हर किसी की बॉडी पे सूट हो, या जो डाइट मैं खाता हूँ वो हर कोई खाए तो उसकी बॉडी सेम ही रिएक्ट करे। ज़रूरी नहीं है भाई ये चीज़, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ऐसा मत सोचो कि अगर ये चीज़ करके इस भाई की बन गई तो मेरी भी बन जाएगी। देखो पहले तो ना समझो कि हर किसी की ना बॉडी एटोनॉमी एक अलग चीज़ है। ठीक है, किसी के हाथ लंबे हैं, किसी का टोर्सो लंबा है, किसी का टोर्सो छोटा है, किसी का ऑब्लिक सेक्शन बहुत प्यारा होता है बचपन से ही, वो ट्रेन ना भी करे तो भी। ठीक है, किसी के एब्स बहुत जेनेटिकली अच्छे होते हैं, किसी का आर्म साइज़ बहुत अच्छा होता है कि वो थोड़ा सा भी ट्रेन करते हैं तो उनके आर्म्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो सबकी बॉडी एक अलग टाइप की, एक अलग स्ट्रक्चर कैरी करती है। कोई एक्टोमॉर्फ है, कोई मिजोमॉर्फ है, तो कोई एंडोमॉर्फ है। ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि आप यही करो तो आपकी बॉडी जो है बन जाएगी। मैं आपको एक सिलेक्टिव एक्सरसाइजेज बताता हूँ कि ये करोगे तो बॉडी अच्छा। देखो पहली बात तो ये बेसिक कभी नहीं छोड़ने। जैसे देखो मैंने पुशअप भी करे और अब मैं बार डिप्स भी कर रहा हूँ, तो आप बेसिक्स तो कभी भी मत छोड़ना लाइफ में। लोग क्या करते हैं, थोड़े से एडवांस हो जाते हैं तो बेसिक्स छोड़ देते हैं। भाई बेसिक कभी मत छोड़ना। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना सेट, और जितने भी रैप जिससे जितने लगे करो भाई। बॉडी वेट एक्सरसाइज ज़रूर करो, जैसे सही लगे वैसे करो। ठीक है, अब देखो इसको करने के फ़ायदे क्या है। आपने ना जो मतलब बॉडी के मसल्स के डायग्राम वाली फ़ोटोज़ होती हैं उनमें देखा होगा कि सिर्फ ना 2 पैक्स दिखाए जाते हैं, अपर और मिडिवल। बट ऐसा नहीं है भाई, हमारी बॉडी में लोअर पैक नाम की भी चीज़ होती है। ठीक है, और उसको भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये कंपाउंड मूवमेंट भी है, और कंपाउंड मूवमेंट में हमें बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे एक से ज़्यादा मसल काम कर रहे होते हैं पहली बात तो। ठीक है, और आपकी बॉडी स्टेबिलिटी उससे बहुत बढ़ती है। तो कंपाउंड मूवमेंट्स या फिर बॉडी एक्सरसाइजेज कभी भी नहीं छोड़नी सिर्फ वेट्स के चक्कर में। वेट भी ज़रूरी है, बट आपकी बॉडी एक्सरसाइजेज, बॉडी वेट एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है। तो भूलना मत और इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, तो भाई लास्ट सेट है अपना बार डिप्स का ही। ठीक है, देखो भाई ये मत करना मेरी वाली गलतियाँ। जब मैं स्टार्टिंग में जिम आया था ना, मेरे से पुलअप्स नहीं लगता था, क्योंकि बॉडी वेट बहुत हैवी था। ठीक है, तो मैं ना उनको इग्नोर कर देता था, सोचता था नहीं करूँगा। तो ऐसे बहुत बंदे होंगे जिनसे बार डिप्स नहीं लगते होंगे ठीक से, तो वो इग्नोर कर देते हैं। भाई मत करो इग्नोर। देखो जिम ना बनाई इसलिए है कि जो आपसे नहीं होता ना आप वो करो। लोग जब नए नए आते हैं उनसे 2.5 किलो 5 किलो का डंबल नहीं उठता, बट वो कोशिश करते रहते हैं ना उठाने की, तो वो धीरे धीरे करके 35 किलो 40 किलो तक भी आ जाते हैं। तो समझो जिम बना ही इसलिए कि जो आपसे नहीं हो रहा वो करो, ये नहीं कि जो हो रहा वही करो। फिर फ़ायदा क्या है?
फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ठीक है, चलो आखिरी सेट है। तो भाई एक्सरसाइज जो अपनी कंप्लीट और चेस्ट का वर्कआउट हुआ इनकम्प्लीट। ठीक है, तो भाई स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी, और किसी की ना यार बातों में मत आओ। आपको खुद को भी पता है, बॉडी देख के पता चल जाता है कि कौन बंदा नेचुरल है कौन नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको 100 बंदे मिल जाएंगे बोलने वाले, भाई ये भी है वो भी। ठीक है, उस नेटी शिट में मत जाओ भाई, क्योंकि चाहे कोई इनहेंस्ड एथलीट हो चाहे कोई नेचुरल हो, दोनों ही मेहनत करते हैं। बल्कि मैं बोलूँगा जो इनहेंस्ड होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक नेचुरल गाय के, क्योंकि उन्हें कम्पीट करना होता है, उनका डेली का लाइफस्टाइल भी वही होता है। तो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन। और यार ये छोड़ दो करना कि वो इनहेंस्ड है वो नहीं है, छोड़ दो भाई, जो बात है वो है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।